क्या सच में कोई ऐसा अस्त्र था जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था? क्या महाभारत के युद्ध में ऐसा कोई हथियार प्रयोग हुआ था जिसे आज के परमाणु बम से भी अधिक विनाशकारी माना जा सकता है? क्या ब्रह्मास्त्र केवल एक कल्पना है या फिर एक ऐसा रहस्य जिसे समय के साथ छुपा दिया गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये अस्त्र इतना शक्तिशाली था तो फिर इसे बार बार क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए आज हम प्रवेश करते हैं उस रहस्यमयी संसार में जहां विज्ञान, अध्यात्म और इतिहास एक साथ मिलकर एक ऐसा सत्य प्रस्तुत करते हैं जिसे जानकर शायद आपकी सोच बदल जाए। ये कहानी है महाभारत के सबसे शक्तिशाली अस्त्र ब्रह्मास्त्र की। महाभारत केवल एक युद्ध की कथा नहीं है, ये मानव स्वभाव, धर्म, शक्ति और विनाश के बीच संतुलन की कहानी है। इस महायुद्ध में अनेक प्रकार के दिव्य अस्त्रों का उल्लेख मिलता है, जैसे अग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र। लेकिन इन सभी में जो सबसे अधिक रहस्यमयी और विनाशकारी माना गया वो था ब्रह्मास्त्र। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र स्वयं ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक दिव्य शक्ति थी। ये कोई साधारण हथियार नहीं था जिसे हाथ में लेकर चलाया जाए। ये एक ऊर्जा थी, एक दिव्य शक्ति जिसे केवल अत्यंत उच्च स्तर के तप, साधना और मंत्र शक्ति के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता था। अब सवाल उठता है, ब्रह्मास्त्र वास्तव में था क्या? महाभारत के अनुसार ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो लक्ष्य पर प्रहार करने के बाद केवल उस व्यक्ति या स्थान को ही नहीं बल्कि उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को नष्ट कर देता था। ये भूमि को बंजर बना देता था, जल को विषैला कर देता था और वर्षों तक वहां जीवन संभव नहीं रहता था। क्या ये विवरण आपको किसी आधुनिक हथियार की याद दिलाता है? बहुत से विद्वान इसे आधुनिक परमाणु हथियारों से तुलना करते हैं, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर है। ब्रह्मास्त्र केवल भौतिक शक्ति नहीं था, ये मानसिक और आध्यात्मिक नियंत्रण पर आधारित था। इसे चलाने के लिए केवल शक्ति ही नहीं बल्कि शुद्ध मन और नियंत्रण आवश्यक था। महाभारत में कई योद्धाओं को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था। इनमें प्रमुख थे द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन और अश्वत्थामा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी के पास इस अस्त्र का ज्ञान होने के बावजूद इसे बहुत कम बार प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अंतिम विकल्प माना जाता था। ये केवल तब उपयोग में लाया जाता था जब कोई और उपाय शेष न हो। अब हम आते हैं उस घटना पर जिसमें ब्रह्मास्त्र को सबसे अधिक रहस्यमयी और भयावह बना दिया। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में जब कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी, तब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने क्रोध और प्रतिशोध में आकर एक भयानक निर्णय लिया। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन यह प्रयोग किसी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि एक सोते हुए शत्रु के विरुद्ध था। उसने पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए यह अस्त्र छोड़ा। यहां से कहानी और भी गहरी हो जाती है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया तो उसे रोकने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। दो ब्रह्मास्त्र आमने सामने आ गए। कल्पना कीजिए, दो ऐसी शक्तियां जो पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकती हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। उस समय महर्षि व्यास ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने दोनों योद्धाओं को अपने अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने अपने अस्त्र को वापस ले लिया क्योंकि उसे नियंत्रण था, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के लिए उतनी ही शक्ति और ज्ञान चाहिए जितना उसे चलाने के लिए। अश्वत्थामा के पास वो नियंत्रण नहीं था। तब उसने उस अस्त्र को मोड़ दिया अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर, ताकि पांडव वंश समाप्त हो जाए। ये घटना महाभारत की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक है। कहा जाता है कि उस समय भगवान कृष्ण ने अपने दिव्य हस्तक्षेप से गर्भ में पल रहे बच्चे परीक्षित को बचा लिया। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या ब्रह्मास्त्र वास्तव में एक परमाणु हथियार जैसा था? कुछ आधुनिक शोधकर्ताओं और इतिहासकारों ने महाभारत के वर्णनों का अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि ब्रह्मास्त्र के प्रभावों का वर्णन, जैसे तेज प्रकाश, अत्यधिक गर्मी, भूमि का बंजर हो जाना, जल का विषाक्त होना, ये सब आधुनिक परमाणु विस्फोट के प्रभावों से काफी मेल खाता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि महाभारत एक धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथ है। इसमें वर्णित घटनाओं को शाब्दिक रूप से आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना हमेशा सही नहीं होता। फिर भी ये एक विचारणीय विषय है कि प्राचीन भारत में ऊर्जा और शक्ति के बारे में इतनी गहरी समझ थी। अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र के नियंत्रण की। ब्रह्मास्त्र को चलाने के लिए केवल मंत्रों का ज्ञान ही पर्याप्त नहीं था। इसके लिए आवश्यक था मानसिक स्थिरता, आत्मसंयम और धर्म का पालन।
यदि कोई व्यक्ति क्रोध, लोभ या अहंकार में आकर इसका प्रयोग करता तो ये विनाशकारी परिणाम देता, जैसा कि अश्वत्थामा के मामले में हुआ। ये हमें एक बहुत गहरी शिक्षा देता है। शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के साथ आनी चाहिए। महाभारत में ये भी उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग पृथ्वी के संतुलन को बिगाड़ सकता था, इसलिए इसे बार बार प्रयोग करना वर्जित था। आज के समय में जब हम परमाणु हथियारों की बात करते हैं तो हमें वही सिद्धांत देखने को मिलता है, डेटरेंस, यानी केवल डर बनाए रखने के लिए हथियार, ना कि उपयोग के लिए। क्या ये संभव है कि हमारे पूर्वजों ने ये सिद्धांत पहले ही समझ लिया था? अब एक और रहस्य, क्या आज भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान कहीं मौजूद है? शास्त्रों के अनुसार ये ज्ञान केवल योग्य और योग्यतम व्यक्तियों को ही दिया जाता था। ये एक गुप्त विद्या थी जिसे गुरु अपने शिष्य को उसकी योग्यता देखकर ही प्रदान करता था। समय के साथ ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गया, या शायद जानबूझकर छुपा दिया गया।